हेलो स्टूडेंट्स, मेजर कल्सी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है तो अगले कुछ मिनट तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। तो आइए बिना समय को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले के 3 वीडियोज अपलोडेड हैं। पहला जो था नाउन, फिर उसके बाद प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, उसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन लेके आते थे। तो आज जो है, आज के टॉपिक की अगर हम चर्चा करेंगे तो आर्टिकल प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे। और एक बात, हाँ, अगर आप पीछे के वीडियोस को नहीं देखे हो तो सबसे पहले उनको आप देखें, तब आप एक कड़ी को पकड़ पाएंगे और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आज के इस लेक्चर पे हम आर्टिकल, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में देखेंगे। तो आर्टिकल के वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने डाला है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एयरफोर्स में तो सबसे ज्यादा आर्टिकल पूछा जाता है, मतलब मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में पूछा जाता है। उसके साथ साथ एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चंस को। प्रश्न कह रहा है कि डैश पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर हर्स। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हो, मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे हर्स जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन है, या आप कह सकते हो कि हर प्लस नाउन के बराबर काम करता है, मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन के बराबर काम करता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये कह रहा है कि जो टेबल पे जो पेन है वो उसके हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि डेफिनेट कंडीशन अप्लाइड हो रही है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो पेन है वो निश्चित है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित है, मतलब जो पेन है वो उस लड़की के हैं। यहाँ पे हर्ष का यूज हुआ है तो बेशक सी बात है, जेंडर सी से रिलेटेड है, तो आप यूज करोगे द। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एप्पल्स आर सोल्ड बाय डैश डजन। अच्छा, अगर हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं तो इन जनरल हम कहीं भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जब चर्चा करते हैं तो उसके साथ भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आप बाय द डजन आप बोलते हो, आप बाय द किलोग्राम आप बोलते हो, बाय द लीटर्स आप बोलते हो, बाय द किलोमीटर्स आप बोलते हो। मेरा कहने का केवल इतना मतलब है कि अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट की कहीं भी चर्चा होती है सो इट मींस यू नीड टू फॉलो आर्टिकल द। तो हम यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए और एन में कि क्या होना चाहिए, जो कि इन जनरल होता क्या है, ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश के तो वॉवेल कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहीं पे एक ऐसी घटना होती है जहां पे हम हिंदी की मदद लेते हैं, मतलब कि आपने देखा कि अगर हिंदी का वॉवेल यानी स्वर की अगर बात करते हैं, जैसे आप बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ये सभी जानते होंगे, और का से जो शुरुआत होती, क ख ग, जितने भी होती कॉन्सोनेंट कहलाते हैं व्यंजन। यहां पर करेंगे क्या कि हम शब्द को उच्चारण करेंगे। अब उच्चारण करने के बाद अगर वॉवेल साउंड निकलता है हिंदी का, तब तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, और अगर वॉवेल साउंड नहीं निकलता है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है, तो हम ऐसी स्थिति में आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब आप वन को क्या बोलते हो, वन, तो वन आप बोलोगे। अब उच्चारण कैसे है, व से हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब यहां पे आप अ लिखोगे। अब यहां पे अ वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, मतलब कोई फिक्स नहीं है, इंडेफिनिट कंडीशन आ रही है, तो ये मत सोचने ना कि द वन आइड मैन होगा। यहां पे एक आंख वाला व्यक्ति, अ वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पर खड़ा था, मतलब निश्चित नहीं हो रहा है, तो अनिश्चित व्यक्ति की बात की जा रही है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल को फॉलो करेंगे। यहां पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि डैश लाइफ ही लिव्स हियर इज हार्ड। अब देखो, इन जनरल क्या होता है कि जैसे लाइफ हो गया, नेचर हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इन जनरल हम इनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर इन सभी शब्दों को स्पेसिफाई कर दिया जाए, डेफिनेट बनाने की चर्चा हो, तो ऐसी स्थिति में इनके पहले हम आवश्यकता अनुसार आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब डेफिनेट बनाने की बात हो रही तो इसका मतलब आर्टिकल द ही होगा। अब आप पूछोगे कैसे, देखो यहां पे द लाइफ ही लिव्स होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि लाइफ एक पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित यहां पे हो गया, मतलब जो जीवन वो जीता है यहां पे वो खड़ा है, तो इसका मतलब द लाइफ ही लिव्स हियर
इज हार्ड, तो हम कह सकते हैं कि लाइफ यहाँ पे इन जनरल फॉर्म में नहीं यूज हुआ है, बल्कि एक व्यक्ति से संबंधित है या इसको जोड़ा गया है, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल द की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डू नॉट हराश डैश डाउनट्रोडन। डाउनट्रोडन का एक्चुअल मतलब होता है कि जो दबे कुचले लोग होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं दबे कुचले के अर्थ में। अच्छा, दबे कुचले यहाँ पे जो हो रहा है तो वो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो ये समझने की कोशिश करिएगा। ये डाउनट्रोडन अपने आप में एडजेक्टिव है। तो अच्छा, बहुत लोग जानते भी होंगे कि मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज हो जाए, और यहाँ स्पेशली जो हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं वो डिनोटिंग ह्यूमन क्वालिटीज, मैं लिखे दे रहा हूं ह्यूमन क्वालिटीज। ओके, तो ये पॉइंट आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एडजेक्टिव्स डिनोटिंग ह्यूमन क्वालिटीज, मतलब जो ह्यूमन क्वालिटीज को डिनोट करते हैं उनकी एडजेक्टिव की हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर उनके पहले आपने आर्टिकल द यूज कर दिया तो ये जो है प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आपने बोल दिया द डाउनट्रोडन, तो इसका मतलब होता है कि दबे कुचले लोग, मतलब डाउनट्रोडन पीपल हो जाएगा। आपने जैसे बोला द रिच, तो इसका मतलब होगा रिच पीपल। इसी तरीके से आप द डम बोल सकते हो, है ना। द रिच आपने बोल दिया, द पुअर भी आप बोल सकते हो। तो आपने लिखा द रिच, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? रिच पीपल के। तो इसका मतलब है कि पूरे वर्ग को दर्शाना हो तो आर्टिकल द का हम यूज करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये मेरा एक कर्तव्य है कि आपको सही जानकारी देना सही प्लेटफॉर्म के बारे में, इसलिए मैं हर बार वीडियो में आता हूं और जरूर इसके बारे में डिस्कस करता हूं। पॉइंट ये है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म का चूज करना ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो जहां पे हमारी सारी सुविधाएं अवेलेबल हो, चाहे डाउट काउंटर की बात हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात हो, या फिर ऑनलाइन स्पीड टेस्ट हो, एक्सपर्ट फैकल्टी हो, कुछ भी हो, मतलब जो हमारे स्टडी में हमारी मदद करती हो, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो एमकेसी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो बिल्कुल इसको डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, और आप चाहें तो ऑनलाइन डेमो भी ले सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर फॉर्मल प्रिंसिपल्स। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा जस्टिस को प्रैक्टिस करता है और फॉर्मल प्रिंसिपल यानी जो औपचारिक सिद्धांत है उनकी चिंता करता है। अब समझने की बात है कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? तो हाँ, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक्चुअल में जस्टिस जो शब्द होता है वो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि जस्टिस को कोई काउंट नहीं कर सकता है। ये बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये पार्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इन जनरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ या मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते जब डेफिनेट कंडीशन ना हो। तो यहां पे आप द जस्टिसेस नहीं बोलोगे, तो इसका मतलब है कि नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, अजस्टिस हो नहीं सकता और इनजस्टिस होगा नहीं। तो जो अपने पास बचा ऑप्शन है वो केवल जस्टिस होगा। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन बी वाला माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेंटेंस लिखा है एवरीबडी वोटेड हिम बिकॉज दे बिलीव्ड हिम टू बी ऑनेस्ट मैन। मतलब सभी लोगों ने उसको वोट किया क्योंकि उनका मानना था कि वो ईमानदार व्यक्ति था। अब समझिएगा, यहाँ पे लिखा है टू बी ऑनेस्ट मैन। क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है? बिल्कुल है। रीजन होता है कि इन जनरल अगर कोई कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब अगर डेफिनेट कंडीशन की बात होगी तो आर्टिकल द आएगा, अदरवाइज हम ए या एन का यूज करेंगे। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई नाउन है और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल ए या एन का जो यूज करेंगे वो एडजेक्टिव के पहले होगा। तो टू बी यहाँ पे उच्चारण समझिएगा फिर से, ऑनेस्ट हम लोग बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोला जाता है। उच्चारण कैसे है? जैसे आप बोलते हो एन आवर, उसी तरीके से यहाँ पे एन आवर आप बोलते हो तो यहाँ पे HOUR होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो इसका उच्चारण कैसे है? वॉवेल की तरह है। तो इसका मतलब हमें सी वाले ऑप्शन को चूज करना होगा, यानी टू बी एन ऑनेस्ट मैन इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है लैक ऑफ एबिलिटी टू रीड और राइट इज जस्ट वन ऑफ द ऑल बैरियर्स दैट कीप द पुअर पीपल अंडर डेवलप। अच्छा, ये तो बहुत ही इजी है। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि देखो, अब अगर आपने लिख दिया द पुअर,
द प्लस पुअर हमने कर दिया। तो इसका मतलब ये है, चलो मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूं। अगर आपने लिखा द पुअर, तो इसका मतलब होता है पुअर पीपल, पुअर पीपल। अब आप खुद देखिए यहाँ पे द पुअर, और अगर पुअर पीपल के बराबर काम कर रहा है तो क्या हमें द लगाने की जरूरत है? नहीं। अब समझिएगा, या तो आप द पुअर लिख दीजिए या तो आप पुअर पीपल लिख दीजिए, लेकिन द पुअर पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। इसका यही लॉजिक है कि द पुअर ये पुअर पीपल के इक्वल काम कर रहा है, क्योंकि ये एक अपने आप में एडजेक्टिव है और ह्यूमन की क्वालिटीज को डिनोट कर रहा है, डिनोटिंग ह्यूमन क्वालिटीज। हम कुछ देर पहले आपको बताए थे। तो इसके पहले आर्टिकल द प्रयोग होने से पुअर पीपल का सेंस दे रहा है, तो इसलिए द पुअर पीपल नहीं होगा, बल्कि हम द पुअर को चूज कर लेंगे। अ पुअर पीपल, द पुअर ऑफ द पीपल, ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है दिस इज फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड ऑफ सच एट्रोसियस बिहेवियर। मतलब कहते हो ना कि ये पहली बार है जब मैंने सुना है इस तरीके से कुर्तापुर व्यवहार के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि आप बोल सकते हो कि फर्स्ट आया है और टाइम आया है। तो आपको पता होगा कि ऑर्डिनल नंबर्स और कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं, मल्टीट्यूड्स भी होते हैं। तो इन जनरल जो ऑर्डर ये क्रम बताते हैं, तो क्रम बताने वाली जो संख्याएं होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितनी भी होती हैं, उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है कि जिस वाले में आर्टिकल द लगा होगा वही ऑप्शन सही माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे हम सी वाले को चूज करेंगे, द फर्स्ट टाइम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब एक लौते केवल भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता साहित्य के लिए, उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर था। अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, समझने की बात करिएगा कि अगर लिटरेचर की बात हो, साइंस की बात हो, पार्लियामेंट की बात हो, नेचर की बात हो जाए, तो इन जनरल इनके साथ किसी भी स्थिति में आर्टिकल का यूज नहीं होता है जब इनका सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वो अलग बात है कि आप स्पेशल कंडीशन का यूज कर दो तो ऐसी स्थिति में डेफिनेट भी बना सकते हो, है ना। आप आर्टिकल ए एन की अगर जरूरत हो तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल सामान्य अर्थ की अगर हम बात कर दी, चाहे उसी तरीके से मैन और वुमेन को भी आप ले सकते हो, तो इन जनरल इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मतलब फॉर द लिटरेचर नहीं होगा, केवल हम फॉर लिटरेचर का यूज करेंगे, साहित्य के लिए। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं, हर बार मैं बताता हूं कि हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़े हों तो तब तक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होता या क्लियर नहीं होता जब तक हम उन टॉपिक से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है प्रैक्टिस न किया हो। क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एमकेसी, जहां पे आप जा करके टेस्ट प्रेप ऐप में ऑथेंटिक लेवल पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू चेयरमैन। इन जनरल होता है बच्चों, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। अब सामान्य तरीके से डिनर हो, ये सपर हो, लंच हो, इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात हो तो स्पेसिफिक की कंडीशन में हम डेफिनेट बनाने के लिए उनके पहले, यानी डिनर, सपर इत्यादि के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पे जो डिनर है ना वो स्पेसिफिक है। यहाँ पे न्यू चेयरमैन के वेलकम के लिए जो डिनर था उससे संबंधित है, तो इसका मतलब है कि आर्टिकल द आएगा। तो आप बोलोगे आई वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू चेयरमैन। अच्छा, एक जानकारी के लिए और बता देता हूं, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लॉज छिपा हुआ है। कैसे? आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर विच वॉज गिवन टू, ये इसका मतलब विच वॉज हटा है, तो कह सकते हैं यहाँ पे हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। अगला कह रहा है कि अ मैन हु मेट मी देयर वॉज ब्लाइंड। मतलब जो व्यक्ति मुझे वहां मिला वो अंधा था। तो देखो सामान्यतः क्या होता है, आपको लग रहा होगा सही है, लेकिन यहाँ पे जो मैन है वो डेफिनेट है। कैसे? द मैन हु मेट मी देयर, मतलब व्यक्ति जो मुझे वहां मिला वो अंधा था। मतलब आप स्पेसिफिक हो, उससे आप परिचित हो, तो इसका मतलब है कि आप जानते हो और हमें पता है कि हम आर्टिकल द डेफिनेट के लिए ही यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि ए पार्ट में गलती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लिखा है कि लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड प्रूव टू बी अ बून फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। अच्छा, आपने पढ़ा होगा लिटिल द लिटिल के बारे में, तो बहुत लोग जानते भी होंगे, काफी लोग कि लिटिल निगेटिव सेंस देता है। तो कह रहा है कि
यहाँ पे जो उसके पास थोड़ा जो ज्ञान था संगीत का, जो कुछ भी जितना भी ज्ञान था संगीत का, वो उसके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ जब ही वॉज अटरली हेल्पलेस, जब वो पूर्ण रूप से असहाय था, मतलब वो एक कह सकते हैं उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। तो उस समय वो जो उसके पास संगीत का जो भी ज्ञान था उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ। अब आपको पता है कि द लिटिल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, द लिटिल मतलब थोड़ा किंतु सब के अर्थ में, मतलब जितना है उतना सब के अर्थ में हम यूज करते हैं, तो द लिटिल का यूज किया जाता है। द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, मतलब संगीत का जितना भी ज्ञान उसके पास था वो उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ जब वो पूर्ण रूप से असहाय था। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो जो गलती है वो ए वाले पार्ट में है, लिटिल के पहले आर्टिकल द यूज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही लीड्स a very busy life, so he goes everywhere by a car. He leads a very busy life, मतलब वो बहुत ही busy life लीड करता है। so he goes everywhere, मतलब बहुत बिजी रहता है इसलिए जहां कहीं भी जाता है वो कार से जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर मीन्स ऑफ ट्रैफिक, मतलब मीन्स ऑफ ट्रैफिक मतलब जो यातायात के जो साधन होते हैं, चाहे कार आप ले लो, आप बस ले लो, ट्रेन ले लो, कार लीजिए, आप बाइक ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, इन सभी के पहले अगर आप बाई के एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है, मतलब प्रीपोजिशन बाई आया हो, तो ऐसी स्थिति में मीन्स ऑफ ट्रैफिक मतलब यातायात के साधनों के साथ जो माध्यम होते हैं उनके पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जा सकता। मतलब हम बाई कार बोलते हैं, बाई ट्रेन बोलते हैं, बाई बस बोलते हैं, लेकिन कभी भी बाई अकार या बाई द कार जैसे एक्सप्रेशन का यूज नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी भी था और अच्छा भी था। अब लिखा है कि राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल पर्सनालिटी, मतलब रामायण के जो राम है वो एक आइडियल पर्सनालिटी है। अब आपको पता है कि यहाँ पे रामायण है, रामायण के पहले तो दा लगा है, चाहे वो किताब के रूप में ले लो या फिर किसी अभी ड्रामा या नाटक के रूप में ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राम, तो इन जनरल हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वही चीज किया जा रहा है कि सभी राम की बात नहीं कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक की बात हो रही है जो रामायण के राम। तो ऐसे तो बहुत सारे राम हो सकते हैं, लेकिन जो राम की पर्सनालिटी की बात की जा रही है, जिस व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब जिनकी चर्चा हो रही है वो रामायण से संबंधित है, तो आप बोलोगे द राम ऑफ द रामायण। ऐसे भी याद रख सकते हो आप, जो नाउन ऑफ नाउन हो, ऐसे भी याद रख लो कि जैसे नाउन ऑफ नाउन हो तो ये ऐसे आर्टिकल द यूज होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं नाउन ऑफ नाउन, तो हम बोल सकते हैं कि इस नाउन के पहले आर्टिकल द यूज किया जाएगा। तो आप चाहे वैसे आप डेफिनेट कंडीशन से याद कर लो या फिर नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन को आप दिमाग में रख सकते हो। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलो अगले की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास अच्छी किताबें होना चाहिए, अच्छी बुक्स का कलेक्शन होना चाहिए जो हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सके। तो इस रिक्वायरमेंट को मेजर कल सी क्लासेस की जो पब्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो आप MKC पब्लिकेशन से बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है ईडियम से रिलेटेड है, लिखा है टू पुट वंस हैंड टू प्लाउ। अब यहां पे इसका मतलब क्या होता है? अब इसका जब भी आप अर्थ समझते हो तो इसका मतलब होता है टू डू अ डिफिकल्ट टास्क, मतलब कोई कठिन कार्य को करते हो तो उसी के लिए हम यूज करते हैं। टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये सेंस नहीं दे रहा है। टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, यही वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टू टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क, अगर टेक्निकल वर्क में इंटरेस्ट लेते हो ये सेंस नहीं दे रहा है। टू गेट इंटैंगल, उलझ जाना या फंस जाने के सेंस में। इनटू अननेसेसरी थिंग्स, मतलब जो अनावश्यक चीजों में फंस जाना, उलझ जाना, तो ये सेंस नहीं दे रहा है। तो टू डू अ डिफिकल्ट टास्क यही इसका सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टू रेजिस्ट विद डिटर्मिनेशन, मतलब कहते हो ना कि अगर किसी काम को करते हो तो डट के लगे रहना, अड़े रहना, तो उसी के सेंस में हम यूज करते हैं टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, यही इसका सही ऑप्शन होगा। टू जज बाय अपीयरेंस, किसी को अपीयरेंस से जज करना, अपीयरेंस के माध्यम से। टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी, जो प्रॉब्लम होती है समस्याओं से बाहर आना। टू लुक एट वंस स्टेडली, किसी को लगातार देखते रहना, तो कॉन्टिन्यूसली, तो ये सब सेंस नहीं दे रहा है।
तो मतलब कड़े विरोध करते हो, है ना, तो किसी को डट कर विरोध करने का जब आप सामना ठान लेते हो तो उसी के सेंस में हम यूज करते हैं। तो इसका सही वाला ऑप्शन ए वाला होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला कह रहा है कि टू स्पिल द बीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि जो सीक्रेट बातें हैं उनको आम लोगों को बता देना। अब वो अनजाने में कह देना, ज्यादातर अनजाने के लिए यूज किया जाता है, कभी कभी जानबूझ के लोग भी कह देते हैं, लेकिन ये मेनली होते हैं अनजाने में कोई बात है जो सीक्रेट बात है उसको बता देना, यानी टू टेल पीपल सीक्रेट इंफॉर्मेशन। इस सेंस में आप याद रख सकते हो। टू मिसबिहेव, ग्रेट ऑब्स्ट्रक्शंस, टू कीप सीक्रेट, ये नहीं होगा, मतलब गलत तरीके से व्यवहार करना, ये बड़ी बाधाएं हों या फिर सीक्रेट रखना, बल्कि टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन के सेंस में हम यूज करेंगे। तो डी वाला इसका सही विकल्प होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट वंस फिंगर टिप्स, कहते हो ना कि मतलब किसी को कंप्लीट नॉलेज जो हो, पूर्ण ज्ञान हो, तो उस सेंस में हम बोलते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। टू टेक रिवेंज, बदला लेना, मैटर ऑफ सेम, जो शर्म की कोई बात हो, ये कंप्लीट नॉलेज। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं इसका अर्थ क्या होगा, तो कंप्लीट नॉलेज ही इसका सही मीनिंग होगा। तो एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑगस्ट आइड। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ऑगस्ट आइड का मतलब होता है चौकन्ना, सतर्क, सावधान, जागरूक, मतलब इसके वो हम बोल सकते हैं वॉचफुल, वॉचफुल, है ना। अब आप समझ ही गए होंगे, विजिलेंट जिसे बोलते हो, तो इसका मतलब चौकन्ने के सेंस में हम बोलते हैं। तो डाउटफुल, संदेहजनक बिल्कुल नहीं होगा, वेरी कॉन्फिडेंट और वेरी कॉम नहीं होगा, बल्कि केयरफुल के सेंस में हम यूज करेंगे। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो डी वाला होगा। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, ये आपको पता है कि आप कई बार हमें हमेशा समस्याएं या दिमाग में उलझने चलती रहती हैं, क्या वास्तव में हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम स्वस्थ भी हैं कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल हम डिफेंस की अगर प्रिपरेशन, डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए अगर तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं फिजिकली हमें स्ट्रांग होना चाहिए या फिट होना चाहिए। तो कई बार संशय रहता है, दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप यहाँ से प्री मेडिकल यानी चेकअप आप करवा सकते हैं, जहाँ से अगर कोई छोटी मोटी बीमारियां भी हैं, ये समस्याएं हैं, तो उनको आप समय रहते सही कर सकते हैं। तो इस सुविधा का भी लाभ उठाएं। ठीक, अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट है 30 जून है, एडवर्ब है, फिर क्लोज टेस्ट है और वोकैबुलरी है। मतलब ये है कि जो अगला कंटेंट होगा उसमें हम एडवर्ब के बारे में और उसके साथ साथ क्लोज टेस्ट है और वोकैबुलरी, इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज की वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।